हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन। कार्बन हमारे पास क्या है? कार्बन जिसको हम बोलते हैं एक एलिमेंट, और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 6 एटॉमिक नंबर जिसका होता है, जिस एलिमेंट का, उसको हम कार्बन बोलते हैं। और इसका एटॉमिक मास हमारे पास होता है 12 और 14। 12 और 14 यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स। आइसोटोप और आइसोबार में आइसोटोप्स उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं जिन एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम रहता है। एटॉमिक नंबर सेम मीन्स जैसे हमारे पास कार्बन को अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास यहाँ पर इसका 12 हो जाता है, और कार्बन का ही एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 14 होता है। तो इन दोनों को हम कार्बन के आइसोटोप्स बोलेंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2 और एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3। तो ये सारे हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। आइसोबार कौन से कंपाउंड हमारे पास होते हैं? आइसोबार हम बोलते हैं एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास जिसका मास नंबर हमारे पास सेम रहता है और एटॉमिक नंबर हमारे पास डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ऑर्गन और पोटाशियम की। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 18 है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 19 है, लेकिन दोनों का अगर हम मास नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास 40 है। तो ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास कहलाते हैं आइसोबार्स। अब कार्बन के अंदर जब हम बात करते हैं, कार्बन जो कंपाउंड हमारे पास बनाता है, इन कंपाउंड्स के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। कार्बन जो कंपाउंड बनाता है वो कोवलेंट बॉन्डिंग से बनाता है। कोवलेंट बॉन्डिंग किसको बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो किसी भी कंपाउंड के अंदर शेयरिंग से बनते हैं। शेयरिंग का मतलब क्या है? अब देखिए, जिस प्रकार से हमारे पास कार्बन है, कार्बन का हमने एटॉमिक नंबर देखा 6 होता है, और पहले सेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड सेल के अंदर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जब हम कार्बन में बाहर की तरफ रखेंगे, प्रत्येक एलिमेंट चाहता है कि मेरे बाहर 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो उन 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट करता है या किसी से एक्सेप्ट करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन चाहता है कि मेरे पास डपलेट बने। डपलेट मीन्स बाहर के सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम डपलेट बोलते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्टेट बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए ये कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेता है। इसी प्रकार दूसरा हाइड्रोजन जब आता है, वो भी कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन आपके पास ले रहा है। अब जब कार्बन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की बात आती है, तो ये सभी हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन की ऐसे ही शेयरिंग करता है और एक कंपाउंड बनाता है हमारे पास, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है CH4, और इसको हम बोलते हैं मीथेन। कार्बन के जितने भी कंपाउंड हमारे पास बनते हैं वो सारे कोवलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं। कार्बन कंपाउंड के अंदर जो सबसे मेन हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर। हमें सबसे ज़्यादा परेशानी आती है कार्बन के कंपाउंड्स के नेम बनाने में। तो नेम कैसे बनते हैं, हम उस टॉपिक को देख रहे हैं। देखिए,
nomenclature of carbon compounds। इसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल को लर्न करना होगा, बिल्कुल ही आसान है। देखिए ध्यान से, किसी भी कार्बन के कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं परफिक्स। परफिक्स का मतलब होता है जो किसी भी नाम से पहले लगता है, जैसे हम अपने नाम से पहले मिस्टर लगाते हैं। सेकंड, इसमें होता है वर्ड रूट जो हमारा नाम होता है, और लास्ट हमारे पास होता है सफिक्स। जैसे हम नाम के पीछे कोई भी ऐसी चीज़ें हम लगाते हैं तो इसमें हमारे पास आती है परफिक्स में जो पहले चीज़ें लगती हैं, परफिक्स के अंदर आपके पास आता है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। वर्ड रूट में हमारे पास आती है कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए हम मिथ लिखेंगे। क्या नाम देंगे इसको? मिथ। सेकंड, अगर हमारे पास 2 कार्बन है इसके लिए हम नाम लिखते हैं इथ। अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो उसके लिए हम नाम लिखते हैं प्रोप। 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंट, और 6 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेक्स। ऐसे ही हमारे पास संख्या बढ़ती जाती है। और सफिक्स में हम जो यूज़ करते हैं, सफिक्स हमारे पास 2 टाइप का होता है। एक नाम दिया जाता है बॉन्ड से। हमारे पास बॉन्ड भी 3 प्रकार के बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम एन नाम देते हैं, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स इन लगाया जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाया जाता है। दूसरा हमारे पास जो सफिक्स होता है वो निकल के आता है फंक्शनल ग्रुप से। हम किसी भी कंपाउंड को देखते हैं, अल्कोहल, एसिड्स, तो उसमें हमारे पास यहाँ पर जो सफिक्स लगते हैं वो इनके ग्रुप के हिसाब से आते हैं। जैसे किसी भी कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्कोहल, तो अल्कोहल की पहचान के लिए हमारे पास ग्रुप लगता है OH। जिस भी कंपाउंड के पीछे हमें ये वर्ड मिलता है OH, ये सिंबल हमें दर्शाता है कि वो अल्कोहल फैमिली से है। और अल्कोहल फैमिली का जब हम नेमिंग करते हैं तो उसके लिए हम O लगाते हैं, COOH। ये सिंबल हम लगाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स हमारे पास लगता है उसको हम बोलते हैं ओइक एसिड। तो हमारे पास जैसे हम नेमिंग किसी भी कार्बन कंपाउंड का करते हैं तो नेमिंग करने के लिए हमारे पास, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने नाम लिखा CH3, CH2, CH3। तो सबसे पहले तो हमें देखना है इसके अंदर हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है। तो हम सबसे पहले काउंट करेंगे। कार्बन हमारे पास हो गए 1, 2 और 3। 3 कार्बन के लिए हम क्या नाम लगाते हैं, यहां से हम लिखेंगे 3 कार्बन के लिए हमारे पास आता है प्रोप। और डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को हम ऐसे शो करते हैं, अगर बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है तो उसका मतलब होता है इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम नाम लेते हैं एन। तो यहां से इसका जो नाम बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा प्रोपेन। हम बात करते हैं इथेनॉल। हम नेम से कार्बन के कंपाउंड्स को बना सकते हैं, और कार्बन का कंपाउंड अगर हमें दिया है तो उससे हम उसका नेम भी हम बता सकते हैं। जैसे मुझे कंपाउंड दे दिया गया कहीं पे CH3, CH2, CH2, CH2OH। अब यहाँ से सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, मैंने पहला रूल आपको बताया है, सबसे पहले हम कार्बन की संख्या को काउंट करते हैं। कार्बन की संख्या को काउंट करेंगे तो हमारे पास कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4, और जहाँ पर 4 कार्बन हमारे पास होते हैं तो उसके लिए हम नाम देते हैं ब्यूट। क्या नाम देते हैं? ब्यूट। तो मैंने इसके लिए नाम लिखा ब्यूट। और फिर हम देखेंगे बॉन्डिंग कैसी है, कहीं पे हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है।
तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग है हमारे पास? सिंगल बॉन्डिंग। सिंगल बॉन्डिंग के लिए हम नाम देते हैं, प्लस करेंगे एन, और फिर इसमें एक ग्रुप आ रहा है हमारे पास OH। OH के लिए मैंने पहले ही आपको बताया ओल लगता है। क्या लगता है? ओल लगता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओल। अगर मैं तीनों वर्ड को यहाँ पर मिला देता हूँ तो मेरे पास वर्ड बनता है ब्यूटेनॉल। यहाँ पर E और O के कॉम्बिनेशन से हमारे पास सिंगल O लिखा जाता है। तो इसका वर्ड मेरे पास बनेगा, इसका नेमिंग जो मैं करूँगा तो वो बनेगी हमारे पास ब्यूटेनॉल। तो इस प्रकार से हम कार्बन के किसी भी कंपाउंड का नाम है वो उसका बना सकते हैं। थैंक यू।